मेरे प्रिय बच्चे, सोचो क्या हो अगर तुम ऐसे हो जाओ जो हर परिस्थिति में शांत, गंभीर लेकिन समझदारी भरा फैसला लेने वाला हो जाए, जो हर बहस को जीत जाए, जो हर जंग फतह करे, बिना किसी बहस के, बिना किसी लड़ाई के। कोई ऐसा जिसके भीतर यदि भय आए तो वह भी टिक न पाए। कोई ऐसा जो भय विहीन होकर जिए, ऐसा जिसे भय घेर ही न पाए। क्या हो अगर जीवन तुम्हारी सोच के अनुसार चले, और यदि नहीं भी चले तो ऐसा हो कि तुम हर परिस्थिति को चुनौती मानकर जीतते जाओ, जहां जीत ही तुम्हारी असली कहानी। ये कोई स्वप्न नहीं है, कोई सपना नहीं, ये एक हकीकत है जो अब तुम्हारे लिए अपना स्थान ले रही है। एक हकीकत जो तुम्हें बता रही है कि तुम्हारा महत्व क्या है और तुम कौन हो। मेरे प्रिय, ये खतरनाक रूप से बहुत ही सक्षम और बहुत ही बुद्धिमान बनने का रास्ता है जो अब तुम्हें मिलने वाला है। तो आज जब तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ यह संदेश, तो ये पुष्टि का प्रमाण है कि अब ऐसा बदलाव तुम पाने वाले हो जो अब तक तुमने देखा ना था। भयविहीन होकर जीवन जीने का समय आया है। बहुत दुख और बहुत भय अब तक तुम्हारे जीवन में रहे हैं, लेकिन अब वक्त भय को प्राप्त करने का नहीं है, बल्कि भय से हटकर उस असली सादगी को और असली स्वतंत्रता को जीने का है जो अब तक केवल ख्वाबों में टिकी थी। जीवन जीने के कुछ सूत्र होते हैं, और जब मनुष्य इन सूत्रों को समझता है तो वह दिव्य रूप से विजेता हो जाता है। जिसने नहीं जाना वो पाता है कि वो हर परिस्थिति में हार रहा है, लेकिन जिसने जाना वो पाता है कि दुख भी उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे समक्ष आया है संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और तुम्हारा इसमें बने रहना, इसे पूर्णता सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। संदेश का तुम तक पहुंचना ये दर्शाता है कि अभी ब्रह्मांड की कृपा तुम पर बनी हुई है। वह पूरी तरह से तुमसे मुंह फेर के अलग नहीं हुआ। संदेशों का रुकना यह भी साबित करता है कि अब ब्रह्मांड तुमसे उस उद्देश्य को पूर्ण होते नहीं देख रहा, और कहीं ना कहीं कायरता के बीच तुम में भरे गए हैं। लेकिन अभी इस संदेशों का निरंतर मिलना इस चैनल के माध्यम से दर्शाता है कि तुम पर ब्रह्मांड की कृपा है, और अभी तुम्हारे अच्छे दिन निश्चित तौर पर आएंगे। ये एक उम्मीद है, एक डोर जो तुम्हें बांधे हुए है असली विजेता बनने के पद से। वो क्रम जो अब तक तुमसे छूटा था अब तुम्हारे हिस्से आया है। मेरे प्रिय, जीवन की इन बुलंदियों में तुम हार नहीं मान सकते। जीवन की इन बुलंदियों में तुम्हारा विजेता बनना तय है। मैंने बहुत सोच समझ के इस संसार में चीजों को घटित होने दिया है कि यूं ही नहीं है अमूर्त रूप से यहाँ कुछ भी विद्यमान हो, किंतु सब कुछ अनेक ब्रह्मांडों में पहले ही घटित हो चुका है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ऐसे मायावी डोर से बंधे हुए हैं जिस डोर के पार मनुष्य नहीं देखता। वो एक पहलू में, एक आयाम में देखता है। मनुष्य को लगता है कि ये संसार त्रिआयामी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये संसार अपने आप में 10 आयामों से घिरा है, और इसके हर एक आयाम में अनंत आयाम छिपे।
ये बस मनुष्य की क्षमता से परे की बात है। ये बस उसे दिखाई नहीं देता। वास्तव में मनुष्य के पास साधन संसाधन सब कुछ है, किंतु वह सही प्रश्न पूछ ही नहीं पा रहा। सही प्रश्न पूछने की क्षमता उसकी विकसित नहीं हो रही। लेकिन आज तुम्हारे पास ये संदेश है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें उस दिशा में ले जाना चाहता है जहां तुम सही प्रश्न पूछ सको, जहां तुम अपने आत्मबल को खंगाल सको। याद रखो, वो जो जीवन में सदैव मुसीबतों की बात करते हैं, मुसीबतों से घिरे रहते हैं, और वो जो सदैव स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं, भाग्य से घिर जाते हैं। ये तय तुम्हें करना है कि तुम कैसी परिस्थितियों से घिरे रहना चाहते हो। कारण और उसके तर्क, यह सब तुम्हारे अपने फैसले पर निर्भर करते हैं। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि तुम केवल वही बोलो जो तुम अपने जीवन में चाहते। जो तुम अपने जीवन में नहीं चाहते, उसके बारे में बात करना बेबुनियादी है, और यही है ऊर्जा का सही दिशा में लगाना। क्योंकि तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी दिशा से मार्ग तय होता है, और तुम्हारी दिशा तुम्हारे शब्द चुनते हैं। तो ये स्वतः तय हो जाता है कि यदि तुम सही मार्ग में हो तो सही शब्दों का चयन करो, और सही शब्दों का चयन सही मार्ग को लेकर आता है। इस बहुआयामी संसार में तुम्हें 1, 2, 3 आयाम से ऊपर उठकर सोचना होगा, देखना होगा। तुम्हारे विजेता बनने की राह में कुछ भी बाधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे विजेता बनने की राह में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे लिए चिंता का कारण बने। वो जो जीतने के लिए बना है, वो जीत जिसके पहलू में है, वो हर हाल में जीतना चाहिए। तुम वही हो, वही जो अनंत आयामों से होकर गुजरा, वही जो इस संसार के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में से एक है, वही जिसने कहानी को अपने हक में मोड़ने का पूरा प्रयास किया। तो अब ब्रह्मांड बदले में तुम्हें वह सब लौटाएगा जो तुमने बांटा है। प्रेम, धन, शक्ति, संपदा, शिकायत, संदेह, खुशी, दुख, उत्कर्ष, हर्ष, सब कुछ। अपनापन, मित्रता, शत्रुता, अलगाव, दुराव, सब कुछ। अरे विपत्ति तुम्हारे कर्मों का ही एक प्रतिफल है। तुम अपने कर्म बंधन को काट सकते हो। सही चीजें बांटने से कर्म बंधन करते हैं, और तुम यह जानते हो। तो इसके लिए अपनी पुष्टि अवश्य करो। संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम को समर्थन देते हुए आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 51,000 इसी पल में लिखो और यह दर्शा दो। हाँ, तुम इसकी असीम क्षमता को अपनाने को तैयार हो। वो जो कुछ तुमने अपने जीवन में खोया है, यही अवसर है उसे पाने का। न केवल पाने का, बल्कि और बड़ा करने का। और तुम ही वह हो जो इसे और बड़ा बना सकते हो। तुम में ही वह क्षमता है। तुम अपनी पूरी क्षमता से भी परिचित ही नहीं हो, अपनी पूरी ताकत को भी जान नहीं रहे हो। वक्त आ चला है कि तुम अपनी पूरी ताकत को जानो। वक्त आ चला है कि तुम अपनी पूरी क्षमता को परखो। सही फैसले लो, सही दिशा में लो। जीवन के इस रंगमंच में अब तुम्हें विजय गाथा लिखनी ही है। आने वाला समय मुख्य रूप से तुम्हारा ही होना चाहिए। ना किसी और के फैसले से तुम्हारा जीवन चले, ना किसी और के दबाव में तुम्हारे फैसले। चयन पूरी तरह से तुम्हारा हो, खुला हो और तुम्हारे विचारों से घिरा हो। यह अवसर तुम्हारा है, ये पल तुम्हारा है, खुशियां तुम्हारी। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ? यदि हाँ, तो अभी संख्या 777 लेकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए इसे स्वीकार करो।
याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो बदले में वह प्राप्त करते हो, तुम इसे बेहतर तरीके से समझते हो। तो मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना और वही बांटो जो तुम चाहते हो। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, हर रूप में। और आभार व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करना एक क्रम है, एक तरीका, ये दर्शाने का कि हाँ तुम तैयार हो, ये दर्शाने का कि हाँ तुम अहंकार से भरे हुए नहीं हो। जबकि मैं सच्चाई देख रहा हूं, लेकिन तुम्हारे कर्मों को काटने का कार्य भी मेरा ही। वो बुरे कर्म जो तुम्हारे लिए और बुरे रास्ते घूम सकते हैं, मैं भी उन्हें काट रहा हूं। शिकवे कट जाएगी तो फल बहुत खुशनुमा होगा, अन्यथा यह फल बहुत दूर है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसे खुले दिल से स्वीकार करो और बांटो, खुशहाली के लिए, आशीर्वाद के लिए, आभार के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की निश्चित है। यही सत्य है, यही प्रगति है।